हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का वर्णमाला। इससे पहले हम हिंदी के भेद पढ़ चुके हैं। भेद में हमने सभी टॉपिक को कवर किया है कि किसके कितने कितने भेद होते हैं। और आज पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होता है? किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अगर स्वरों की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और अगर कहें स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो माय डियर स्टूडेंट, स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। लेकिन अगर मुख्य स्वरों की बात करें तो मुख्य स्वरों की संख्या 11 होती है। अब इसमें दो कौन से स्वर होते हैं जिनको मुख्य स्वर में नहीं लिया जाता है? तो वो होता है अंग और अह। ये दोनों अयोगवाह हैं, ये स्वर नहीं। अयोगवाह क्या होते हैं? यानी कि जो पूर्ण रूप से ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह कितने होते हैं पूछा जाता है पेपर में, तो अयोगवाह दो होते हैं। एक होता है अंग और एक होता है अह। अब अंग क्या होता है? इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार जब बोला जाता है तो उसमें से म की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है? म की ध्वनि। और जो अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग से हमेशा है की ध्वनि निकलती है। तो अगर बात करें एक छोटा सा पॉइंट जिसके ऊपर आ लगा होता है, यानी कि जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, तो उस जिसके ऊपर ये चंद्राकार लिखा होता है उसे हम आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। अब मुख्यतः स्वर को तीन प्रकार बांटा गया है कि स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हास्य स्वर। अब हास्य स्वर क्या होता है? जिन्हें बोलने में कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। अब हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अ, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इसी क्रम में अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे, जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है? जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम को अगर हम ओम बोलते हैं तो ओम बोलने में हमारी ज्यादा ऊर्जा लगती है। राम, अगर जिन शब्दों को हम खींच के लंबा बोलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब कुछ दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। कुछ संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे संयुक्त दीर्घ स्वर में एक आता है ए। अब ए किससे बना है? ए हो या अब्लिक आ हो, और इनका योग किसके साथ हो? ई और बड़ी ई के साथ, तो ये बनाते हैं ए। ऐ यानी कि अ और आ के साथ जब ए मिलता है तो ये बनाते हैं ऐ। ओ की बात करें तो ए और आ के साथ जब उ या ऊ बड़ा ओ जुड़ता है तो ओ बनता है। और औ यानी कि अ और आ के साथ जब ओ जुड़ता है तो औ बनता है। यानी इनकी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33। अगर एक पॉइंट की बात करें, कुल हमारे वर्णों की संख्या होती है 52। कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और बात करें अगर 33 की तो 33 व्यंजन होते हैं। और अगर बात करें 33 13 और एक कुछ इसमें अनुस्वार होते हैं, ठीक है, कुछ इसमें अयोगवाह होते हैं और कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं जिन्हें वर्णमाला में नहीं लिखा जाता है। तो मुख्य रूप से 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर और 33 व्यंजन का हम अध्ययन करते हैं। तो अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन में वर्ग होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए अघोष। पहली दो जो पंक्तियां होती हैं, दो जो ऐसी लाइनें होती है, ये तो लाइन होता है, पंक्ति होती हैं। यानी कि क च ट त प ख छ ठ थ फ,
ये जो होते हैं इन्हें हम अघोष कहते हैं, और बाकी जो 3 होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था अघोष की संख्या 13 होती है, जबकि सघोष की संख्या 31 होती है। तो पहले वर्ग को क वर्ग कहा जाता है। क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क वर्ग का संबंध किससे होता है, तो क वर्ग का जो संबंध होता है वो कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से होता है। अब केवल क ख ग घ अंगा ही कंठ से नहीं बोले जाते हैं, अ आ और है का भी संबंध कहां से होता है, कंठ से होता है। दूसरे वर्ग को हम च वर्ग कहते हैं। च वर्ग का संबंध किससे होता है, तालव्य से होता है। च वर्ग का संबंध किससे होता है, तालव्य से होता है, जिसमें च छ ज झ और इया आता है। अब इसके साथ साथ में ई, बड़ी ई, य और बड़ा स, इनका भी संबंध किससे होता है, तालव्य से होता है। और तीसरे पे बात करें ट वर्ग। ट वर्ग में ट थ ड ढ आड़ा। अब इनके साथ में री, र और एच स आता है। अब इसमें इसका ट वर्ग का संबंध किससे होता है, मूर्धन्य से होता है। किससे होता है, मूर्धन्य से। अब बात करें त वर्ग की। त वर्ग का संबंध होता है दंत से। किससे होता है, दंत से। जैसे त, थ, द, ध और न। और इनके साथ में ल और इस छोटा से का भी हम अध्ययन करते हैं। बात करें प वर्ग की। प वर्ग का जो संबंध होता है वो ओष्ठ से होता है। जैसे इसमें आते हैं प, फ, ब, भ, म। और केवल यही नहीं, उ और बड़ा उ का भी संबंध किससे होता है, ओष्ठ से होता है। अगर बात करें जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जिनको बोलने में कम समय, जैसे क, ख। अब यानी कि क की अपेक्षा ख को बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, तो जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो पहली पंक्ति जो आती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरे में महाप्राण, तीसरे में फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, और जो होते हैं अल्प प्राण। यानी कि 3 अल्प प्राण की लाइनें होती हैं और 2 महाप्राण की लाइनें होती हैं। तो अगर इसी क्रम में देखें, य, र, ल, व, ये क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो य, र, ल, व को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। जबकि स, पेटफरुआ से, छोटा से और है को मिला के उष्मीय व्यंजन, इनका संबंध क्या होता है, उष्मीय व्यंजन। आरओ के पेपर में ये सवाल पूछा गया था, और इसमें से 3 तालव्य और ओष्ठ, इनका संबंध पूछा गया था यूपी बीएड के पेपर में। तो अगर हम कहें स, बड़ा स, छोटा स और ह का संबंध किससे है, तो यह उष्मीय व्यंजन होते हैं। अगर बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो छत्रे, त्रे, अज्ञा और श, इनका संबंध होता है संयुक्त व्यंजन से। कुछ इन्हीं क्रम में 1-2 पॉइंट और बात करें। अगर हम कंठ और तालव्य वर्ण, कंठ और तालव्य वर्ण क्या होते हैं, कंठ और तालव्य वर्ण, ए और ए को कंठ एवं तालव्य वर्ण कहा जाता है, जबकि कंठोष्ठ वर्ण को ओ और औ जो होते हैं इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। और दंतोष्ठ वर्ण की बात करें तो वह जो होता है दंतोष्ठ वर्ण होता है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें इसमें माय डियर स्टूडेंट, तो कुछ स्वर इस प्रकार से होते हैं जिन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कौन कौन के होते हैं, अगर बात करें अर्धस्वर की, तो य और व जो होता है अर्धस्वर होता है। इसी में एक आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं, ध, ढ और ड़ और ढ जो होते हैं क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, यानी कि ये 2 गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं में एक आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन, वो कौन सा होता है, रे को हम लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन भी कहते हैं। एक आता है प्रसार्विक व्यंजन। प्रसार्विक व्यंजन में ल आता है, और यह दोनों हर एसआई के एग्जाम में हर सेट में पूछे हुए प्रश्न है कि ये लुंठित व्यंजन और प्रकंपी व्यंजन कौन होते हैं और प्रसार्विक व्यंजन क्या होते हैं। अगर बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन को भी हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वही द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड़ और ढ को ही कहा जाता है।
एक होता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब ये दो ऐसे जो जहां भी लगा मिलेगा उसको आप देखकर जान जाओगे कि यह क्या है, विसर्ग है। इसी में स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, हमने पीछे बताना थोड़ा सा भूल गए। पीछे क से म तक, क से म तक जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और दो इसमें बढ़ जाते हैं द्विगुण व्यंजन, यानी कि ढ और ढ, इनके बढ़ने से इनकी कुल संख्या हो जाती है 27। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 27। इसी में क्या आता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब य र ल व, इनको क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्मीय व्यंजन यानी कि स, बड़ा स, छोटा स, ये छोटा स, और ह, इन्हें क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजन। एक होता है संवृत। संवृत का मतलब होता है जिनको बोलने में बहुत कम मुख खुले, जिन्हें बोलने में बहुत कम मुख खुले उन्हें संवृत कहते हैं। संवृत में ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ आता है। और वहीं अर्ध संवृत की बात करें, यानी जिनको बोलने में कम से कम कुछ मुंह खुलता हो, यानी कि पहले तो कम खुलता है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा मुंह खुलता हो, उन्हें हम कहते हैं अर्ध संवृत। यानी कि ए और ओ जो होते हैं अर्ध संवृत होते हैं। विवृत की बात करें, जिन्हें बोलने में पूरा मुख खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विवृत कहा जाता है। और विवृत में केवल एक आता है अ। माय डियर स्टूडेंट, संवृत, अर्ध संवृत और विवृत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें अर्ध विवृत की, तो अर्ध विवृत में ए, औ और आ आते हैं। इसी प्रकार हम बात करें अगर नासिक्य, हमने पीछे छूट गया है थोड़ा सा, नासिक्य वर्ण की बात करें या अनुनासिक वर्ण की बात करें, तो वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे क से म तक में जो पांचवा अक्षर होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। वर्णमाला में इससे ज्यादा तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।